अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, बात करेंगे MG2 520 की जो GDP है उसके हवाले से। इसके अंदर ना बड़े हार्ट टू इशू उसने डिस्कस किया है और सवाल पूछा है कि आप इसके बारे में क्या बताएंगे। बेसिकली उसने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग के शिफ्ट हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चीज़ें परचेज कर रहे हैं। इससे ट्रेडिशनल रिटेलर्स पर काफ़ी असर पड़ा है, वो कंपटीशन फेस कर रहे हैं। अब इससे अल्टीमेटली तो सवाल बेसिकली ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर पर इस ऑनलाइन शॉपिंग का क्या असर पड़ा है और उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। ये कंज्यूमर के लिए आसान हो गया है कि वो घर बैठे बगैर टाइम ज़ाया किए, यानी कि जब चाहे जिस वक्त वो फिजिबल है, कन्वीनियंट है, सुबह के वक्त, रात के वक्त, जिस वक्त भी उसकी फ्री टाइम है वो उस वक्त अपनी चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें परचेज कर सकता है और उन्हें घर बैठे रिसीव भी कर सकता है। ना उसे बार्गेनिंग करना चाहिए, ना बाहर टाइम निकालने की, ना बाहर जाने की, ना जो ओपनिंग क्लोजिंग टाइम है उस चीज़ को फोकस करने की, किसी चीज़ को उसको कोई इशू नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, कि वो रूटीन वाइज जो डिस्कशंस होती हैं या जो वो ऑलरेडी परचेजिंग कर रहा है, जो एल्गोरिदम्स बैकएंड पे काम कर रहे हैं इन एप्लीकेशन से पे, वो एल्गोरिदम्स इन चीज़ों को स्टोर रखते हैं और हिस्ट्री के मुताबिक फिर आगे कस्टमर की सोच के मुताबिक चीज़ें उन्हें शो करवाई जाती हैं, जिससे कस्टमर और भी कन्वीनियंट हो जाता है। फिर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अब जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होती हैं उसके रिव्यूज़, रेटिंग्स मौजूद होती हैं, जो कि कस्टमर के लिए और इजीली बायस इजी इजीनेस का बायस बनती हैं कि जब कंज्यूमर जो है वो अपनी रिव्यूज़ देता है, रेटिंग्स देता है, तो फर्दर नए कंज्यूमर्स को उस चीज़ को स्टडी करना, उसको बाय करना आसान हो जाता है। सोशल इम्पैक्ट एंड कम्युनिटी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। और यही जो रिव्यूज़ और रेटिंग्स हैं, ये अक्सर जो वीलॉगर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पर कमेंट्स करते हैं, कम्युनिटी में कमेंटिंग होती है। तो ये चीज़ भी अल्टीमेटली कह लें कि एक मार्केटिंग का बायस बनती है और लोगों के लिए इंफॉर्मेशन का बायस बनती है। फिर उसके बाद आ गया बिहेवियर इकोनॉमिक्स एंड इम्पल्स बाइंग। इससे क्या है कि पेमेंट मेथड सिंपल है। अब देखें, आप दराज से कुछ भी बाय करते हैं तो आप जैज़ कैश से, इजी पैसा से, अपने बैंक अकाउंट से, कहीं से भी उस पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन कई बैंक्स का तो दराज जो है वो डिस्काउंट्स देता है कि अगर आप HPL या इस तरह किसी बैंक से 10%, 5% अक्सर उसके डिस्काउंट वोचर्स आते हैं, तो आप उन बैंक से करते हैं तो दराज की तरफ से आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो ये कन्वीनियंट पेमेंट्स हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली ये बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। दिस वॉन्ट्स ये आपकी ओवरऑल असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।